लगता है ना, संग का रंग लगता है ना, इसीलिए कहा जाता है ध्यान से संग रखना है। तो अगर संग का रंग लग सकता है आत्माओं का, तो क्या संग का रंग लग सकता है परमात्मा का? परमात्मा के संग के रंग को ही कहते हैं सत्संग। कि सत्य का संग जब करेंगे तो हम कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं। लेकिन संग का रंग कैसे लगेगा? सिर्फ बोलने से या सुनने से नहीं, लेकिन वो संग का रंग तब लगेगा जब वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होगी। मतलब मन उसको याद कर रहा है, मुख याद कर रहा है नहीं। आज सपोज मैंने आरती बोलनी है, ठीक है, प्रेयर बोलनी है, वो मुझे आती है, रटी हुई है, तो मैं क्या करती हूँ, रोज सुबह उठ के 10 मिनट वो प्रेयर बोल दिया, विच इज ब्यूटिफुल। कि उठे 10 मिनट वो आरती की, प्रार्थना की, पूजा की, लेकिन किसने की? किसने की? मुख ने की या मन ने की? अगर मुख कह रहा है ओम भूर्भुवः स्वः, मन कह रहा है आज कोर्ट में क्या करना है, तो किसका वाइब्रेशन कनेक्ट होगा? किसका वाइब्रेशन कनेक्ट होगा? हाथ अगरबत्ती जला रहा है, हाथ घंटी बजा रहा है, मुख आरती गा रहा है, सब कुछ बाहर परफेक्ट है, मंदिर परफेक्ट है, वायुमंडल परफेक्ट है, सिर्फ मन कोर्ट में बैठा है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। तो चार्जिंग होगी? चार्जिंग होगी नहीं। वातावरण क्यों सुंदर बनाया जाता है, मंदिर क्यों इतने प्यारे बनाए जाते हैं, उसका वातावरण इतना श्रेष्ठ होता है, आरती इतनी प्यारी होती है, गीत इतने सुंदर होते हैं, ये सब कुछ क्यों किया जाता है? ताकि ये सारी चीज़ें हमें सहयोग देंगी, एक माहौल बनाएंगी हमारे लिए, ताकि वो पवित्रता के वातावरण में हम बैठकर उसको याद कर सकें। उसका रोल सिर्फ उतना है। लेकिन कोई वहां बैठकर भी याद नहीं करता, और कोई बिल्कुल तमोप्रधान वातावरण में बैठकर भी उसको याद कर सकता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करेगा कि हमने धीरे धीरे उसके साथ अपना रिश्ता कैसे जोड़ा है। आप में से किसी को कोर्ट में बैठकर कभी अपने घर की याद आई है आज तक? किस किस ने अनुभव किया कि आप कोर्ट में बैठे हैं लेकिन बच्चे की कोई बात याद आ गई, आज रिजल्ट आने वाला था, घर पे कोई बीमार है, कुछ भी बात हो सकती है ना, कोई मेहमान आने वाला था, तो किस किस को कोर्ट में बैठकर घर की याद आ सकती है? आ सकती है। घर में बैठकर कोर्ट की याद आ सकती है। इसका मतलब वातावरण और मन का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। मन को तो जहां जाना है, जब जाना है वो जा सकता है। कोर्ट में बैठकर अगर घर की याद आ सकती है, तो कोर्ट में बैठकर उसकी भी याद आ सकती है, आ सकती है। अब आप सोचो सिर्फ कि आप एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर है, कितने इम्पोर्टेंट केस पर है, जहां इतना कुछ दाव पे लगा हुआ है, किसी की जीवन ही दाव पे लगी हुई है, सब अशांत है, सब परेशान है, सारा कुछ है वाया यहाँ यहाँ जा रहा है, और आपने 1 मिनट उधर कनेक्ट कर लिया, क्या सकता है, क्या रिजल्ट हो जाएगी? क्या रिजल्ट होगी? एनर्जी सारी हैवी है। हैवी एनर्जी कैसी होती है? जो यहाँ की ऑपोजिट होगी। यहाँ एनर्जी कैसी है? लाइट है। हैवी एनर्जी जहाँ टेंशन है, बहुत बहुत ज्यादा, हर एक का माइंड क्या हो रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, डर में है, दर्द में है, वो हैवी एनर्जी के अंदर हमने 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 30 सेकेंड्स, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं उस शांति के सागर का बच्चा हूँ, वो शांति के सागर की वाइब्रेशन मुझ आत्मा पर पड़ रही है, एंड विजुअलाइज करें कि उसकी रेज सारी मुझ आत्मा पर पड़ रही है।
इमीडिएटली हमारा मन और चित्त क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एकदम से शांत। अब वो शांत चित्त मन जब उस काम में लगेगा तो उस काम की एफिशिएंसी कैसी हो जाएगी? इसी को कहा जाता है कर्म योग। बहुत सारे भाई बहनें कहते हैं हम तो कर्म योगी है, हम तो काम को ही अपना योग मानते हैं। कर्म योगी अर्थात ये नहीं कि काम ही मेरा योग है, कर्म योगी अर्थात योग में रहकर काम करने वाले हैं। काम ही मेरा योग है मतलब मैं झूठ भी बोल रही हूं तो वो भी मेरा योग है, मैं किसी के साथ गलत भी कर रही हूँ वो भी मैं काम कर रही हूँ तो वो मेरा योग है? नहीं। कर्म योगी मतलब जो योग में रहकर कर्म करेगा, और जो योग में रहकर